जांच अधिकारी को मरवाने के बाद वांगो अपने सेवक गवर्नर और संज्ञांग के साथ मिलकर पता लगाने की कोशिश करता है कि उनके बीच कौन खबरी है जिसने जांच अधिकारी तक तस्करी की खबर भिजवाई होगी। उन तीनों के जाने के बाद पता चलता है कि कोई और भी वांगो के लिए जासूसी करता है। ये वही है जिसने थोड़ी देर पहले अधिकारी को तीर मारा था। वो वांगो से पूछता है कि क्या उसे इन तीनों पर भरोसा है, जिस पर वांगो कहता है कि उसे संज्ञांग पर तो पूरा भरोसा है, गद्दार कोई और है। फिर वो जासूस को वांग्यू पर पूरी नजर रखने बोलता है। उधर वांग्यू भी सोच रहा है कि उनके बीच भी कोई गद्दार है जिसकी वजह से अधिकारी की जान गई, जिस पर उसका सेवक कहता है कि वो जरूर ज्योंबक के गैंग के लोग होंगे और वो मंडराते खतरे से बचने के लिए वांग्यू को वापस महल जाने की सलाह देता है। लेकिन वांग्यू कहता है कि जब अब वांगो को उनके बारे में पता चल गया है, पीछे हटना खतरनाक होगा, उनको वांगो का जुर्म साबित करना ही होगा। ये जानते हुए कि वांगो को गोरियों में तो कोई डर नहीं, पर उसे युआन सरकार से डर है, वो वांगो को फंसाने का प्लान बनाता है। वो प्लान करता है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा नमक खरीद लेंगे ताकि बाजार में नमक की कमी हो जाए, जिसकी खबर युआन सरकार तक पहुंचेगी। फिर वो जांच करवाएंगे, तब वे लोग वांगो की स्मगलिंग की पोल खोल देंगे। उधर वांगो को गवर्नर से पता चलता है कि वांग्यू के लोग नमक के गोदाम पर पूरी नजर रखे हुए हैं, ऐसे में तस्करी करना खतरनाक होगा। गवर्नर और सेवक उसे पीछे हटने को कहते हैं। तब वांगो कहता है कि वो चिंता न करे, क्योंकि नमक की तस्करी में वो नहीं बल्कि वांग्यू फंसेगा। तभी संज्ञांग आ जाती है। वांगो संज्ञांग को वांग्यू के करीब जाने और उसका विश्वास जीतने का निर्देश देता है। सीन शिफ्ट होता है वापस वांग्यू के ठिकाने पर, जहाँ वो ख्युमुंगो बजाते हुए सोच रहा है कि वांगो जरूर किसी जासूस को भेजेगा किसी नई चाल के साथ, बस वो उसी का इंतजार कर रहा है। तभी संज्ञांग आ जाती है। वांग्यू को उस पर शक होता है। आने का कारण पूछने पर संज्ञांग बताती है कि वो वादे के अनुसार तीर चलाना सिखाने आई है। तीर चलाते वक्त वांग्यू की उंगली पर घाव हो जाता है, जिसे संज्ञांग कपड़े के टुकड़े से बांध देती है और कहती है कि वो हिम्मत न हारे, इसे सीखने में कम से कम 3 साल लगते हैं। तभी अपना शक दूर करने के लिए वो उससे पूछता है कि पैसे कमाने के लिए वो क्या करती है। संज्ञांग मजाक में टाल देती है। फिर वो और टटोलते हुए कहता है कि सुना है नमक के व्यापार में काफी पैसा है। संज्ञांग कहती है कि हाँ, तभी तो युआन सरकार ये काम अपने हाथ में रखती है। फिर संज्ञांग उससे पूछती है कि क्या वो अपने राजकुमार दोस्त से उसके लिए नमक का काम करने की परमिशन ले सकता है। ऐसा सुनते ही वांग्यू को लगता है कि शायद संज्ञांग निर्दोष है, वो बेकार ही उस पर शक कर रहा था। दोनों फिर लैंटन मेले में जाने के लिए निकल जाते हैं। मेले में घूमते समय जब संज्ञांग अपनी मन्नत मांगती है, तब वांग्यू उससे मजाक में पूछता है कि क्या उसने भी अपनी उम्र के बाकी लड़कों की तरह एक सुंदर बीवी मांगी है, जिस पर संज्ञांग कहती है कि उसे बस पैसों की चाह है और कुछ भी नहीं। तभी संज्ञांग को जासूस दिखाई देता है। वो वांग्यू पर तीर चलाने ही वाला होता है। संज्ञांग उसे बचा लेती है, मगर तीर उसकी जांघ पर लग जाता है। फिर वांग्यू उसे उठाकर जल्दी से अपने ठिकाने की तरफ ले जाता है। इस बीच संज्ञांग उसे नीचे उतारने की जिद करती है, क्योंकि है तो वो एक लड़की ही, पर वांग्यू किसी की कहाँ सुनता है। आगे दिखाते हैं कि वांगो का सेवक जासूस से कहता है कि देखा संज्ञांग कितनी होशियार है, उसने किस तरह खुद तीर खाकर वांग्यू का पूरा विश्वास जीत लिया है। उधर वांग्यू का सेवक संज्ञांग की जांघ से तीर निकाल देता है। संज्ञांग के घाव को ठीक से देखने के लिए वांग्यू उसकी पैंट फाड़ देता है। तभी सब पकाई हुई संज्ञांग गुस्से में उसको थप्पड़ लगा देती है। जब तक वांग्यू कुछ समझ पाता, संज्ञांग बात संभालने के लिए कह देती है कि ये उसकी इकलौती पैंट थी जो उसने फाड़ दी, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। अगले सीन में संज्ञांग को शांति से नहाते हुए दिखाते हैं। तभी वांग्यू दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि दरवाजा क्यों बंद किया, वो उसके लिए नई पैंट लाया है। संज्ञांग उसे जाने को बोलती है। वांग्यू ये बोलते हुए चला जाता है कि वो हद से ही ज्यादा शर्मीला लड़का है। संज्ञांग फिर वांगो के घर पहुंचती है। वांगो खुश होता है कि वो कामयाब हुई और उसे आगे क्या करना है बताता है। वो संज्ञांग को निर्देश देता है कि वह गोदाम में जाए और इंतजार करे। उसके बाद नमक कहाँ पहुँचाना है इस बारे में आगे निर्देश दिए जाएंगे और वांग्यू को कुछ और बताने बोलता है। संज्ञांग अब वापस वांग्यू के पास चली जाती है। दोनों जब खाना खा रहे होते हैं, तब किसी की परछाई देखकर संज्ञांग को पता जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। वो प्लान के अनुसार वांग्यू से पूछती है कि उस पर हमला क्यों हुआ होगा, क्या वो नमक की तस्करी की जांच कर रहा है, ऐसा है तो वो उसकी मदद कर सकती है। वांग्यू पूछता है कैसे। संज्ञांग कहती है कि वो गोदाम में किसी को जानती है। ऐसा कहते ही वांग्यू समझ जाता है कि वो ही वांगो की जासूस है। वो अपनी तलवार निकाल ही रहा होता है। संज्ञांग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बताती है कि पता चला है ठीक 4 दिन बाद पोर्ट के पास वाले लॉज में नमक की हेरा फेरी होगी। ये बताकर वो चली जाती है। वांग्यू अब कुछ कश्मकश में है कि क्यों वो संज्ञांग को मार नहीं पाया, क्या वो उस पर विश्वास करने लगा है। अब सीन 4 दिन बाद का है। संज्ञांग को अपने साथियों के साथ नमक की खेप ले जाते हुए दिखाते हैं, लेकिन इस बार उसने अपना चेहरा ढका हुआ है। उधर वांगो अपने सेवक और गवर्नर के साथ वांग्यू को मारने का प्लान बना रहा है कि जैसे ही वांग्यू लॉज पहुंचे उसे मार दिया जाए। इसके लिए गवर्नर मना करता है, क्योंकि वांग्यू राज परिवार से है और ऐसा करने से लोग नाराज हो जाएंगे। मगर वांगो कहता है कि वो उसे नमक चुराते हुए मारेंगे, जिसमें दोष राजकुमार पर ही लगेगा। नमक की तस्करी में शामिल एक राजा को मारना बेहतरीन जाल है। उधर वांग्यू अपने साथियों के साथ तस्करों को पकड़ने निकलता है, मगर वो लॉज की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जाता है। उन्हें जैसे ही तस्कर दिखते हैं, वो सबको मना कर देता है कि कोई भी हमला नहीं करेगा। पर तभी कोई छुप कर संज्ञांग के पास तीर चला देता है। संज्ञांग चीख कर बताती है कि उन पर हमला हुआ है। वांग्यू के लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि उनमें से किसी ने वो तीर नहीं चलाया था। फिर क्या वे लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आखिर वांग्यू संज्ञांग को पकड़ ही लेता है और उसे अपना चेहरा दिखाने बोलता है। संज्ञांग को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सभी को बांध दिया जाता है और वास्तविक डिलीवरी कहाँ होगी इसकी पूछताछ होती है। पता चलता है कि डिलीवरी की जगह सिर्फ संज्ञांग को ही पता है और वो कुछ बोल नहीं रही। वांग्यू से उसका साथी पूछता है कि क्या उसे पहले से ही पता था कि लॉज की खबर एक चाल थी। वांग्यू बताता है कि
कि पिछली रात उसे किसी ने संदेशा भेजा था कि लॉज की खबर एक जाल है और नमक की डिलीवरी खुद संज्ञान करने जा रही है। साथ ही उसने उनके बीच गद्दार होने के बारे में भी बताया था। इसी वजह से वांग्यू ने ये बात छुपाई थी। वो ये भी बताता है कि संदेश भेजने वाला और लाल पट्टा भेजने वाला एक ही है, पर कौन ये नहीं पता। अब संज्ञान को रस्सी से बंधा हुआ दिखाते हैं। तभी अचानक उसके माथे की पट्टी गिर जाती है और उसके नीचे बंधी वांग्यू की भेजी नीली पट्टी दिखती है। वो बेहाल खड़ी उस रात के बारे में सोच रही है जब उसने वांगो को डांगीजे के साथ देखा था। दोनों को साथ देखकर उसे दुख होता है क्योंकि डांगीजे ने उसकी माँ को मारा था और उसका मकसद डांगीजे से बदला लेना है। मतलब शुरू से ही उसे वांगो की असलियत पता थी। तभी कोई उसके पास आता है और जमीन से उसका पट्टा उठाता है, जिसे देख संज्ञान सोच में पड़ जाती है कि क्या यही है वांगो का साथी। और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।